नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सभी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं और सभी को कुछ लगता है। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि सर जो 13 और 14 अप्रैल की जो फाइनल कट ऑफ के लिए बोल रहे हैं, तो क्या 13 और 14 को फाइनल कट ऑफ आ जाएगी? कईयों का ये प्रश्न है। लेकिन कई जो बच्चे हैं वो इस पर अपने विचार रखते हैं, कईयों ने अपने विचार बताए हैं और मैं उन सभी का आज विश्लेषण करने वाला हूं और उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो, सच्चाई क्या है और अफवाह क्या है, सभी चल रहे हैं। लेकिन अफवाह नहीं है, ये बच्चे सही सोच रहे हैं कि बच्चे सोच रहे हैं कि 13 और 14 अप्रैल को मुश्किल आएगी फाइनल कट ऑफ, क्योंकि जब पिछली बार 2 गुना की कट ऑफ आई थी, 2 गुना की अगर कट ऑफ आई थी सर, उसमें टाइम लगाया था बहुत, क्योंकि फरवरी फर्स्ट वीक के लिए बोला गया था पहले तो कि फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगी, और उसके बाद में जो है फरवरी फर्स्ट वीक में से उन्होंने डेट आगे बढ़ाई और मिड के लिए फिर बोल दिया कि मिड में हम निकाल देंगे। उसके बाद लगभग 27 या 28 फरवरी को जो थी वो फाइनल कट ऑफ 2 गुना वाली आई थी, वो 2 गुना वाली कट ऑफ आई थी, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ। तो इसमें तो यही है और वैसा ही अभी फाइनल कट ऑफ में हो रहा है। फाइनल कट ऑफ में क्या हो रहा है कि पहले 10 अप्रैल का बोला गया था सर कि 10 अप्रैल को हम फाइनल कट ऑफ निकाल देंगे। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि 10 अप्रैल के बाद में अब 13-14 अप्रैल पर गए हैं, तो लगभग ये वैसा ही कर रहे हैं जैसा 2 गुना वाली कट ऑफ में कर रहे हैं। चलिए, ये बच्चे बोल रहे हैं और कईयों का मानना भी है कि हो सकता है 13-14 अप्रैल से आगे जाए। इस पर मैं आपको बात करना चाहता हूँ आपसे। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं ये समझाना चाहता हूँ, देखो, आप मान लीजिए कि आपका किसी चीज़ में सिलेक्शन हो गया और लगभग 2 गुना लिस्ट में, मान लीजिए कि आपके ये 100 में से आपके ये मान लीजिए 80 नंबर आए हैं, 100 में से 80 नंबर आए हैं आपके। देखो, मैं रीट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस लेके जा रहा हूँ ताकि कई स्टूडेंट्स गलत ना समझे, इस वजह से मैंने, वरना मैं वही ले लेता 130 नंबर वाला मैटर, लेकिन वो फिर गलत समझ जाते कई स्टूडेंट्स, इसलिए ये लेना पड़ रहा है। तो मान लीजिए आपके 100 में से 80 नंबर है, ठीक है, और जो कट ऑफ है वो लगभग 79 मान लीजिए या 80 ही मान लीजिए कि 80 पर कट ऑफ गई है और आपका लगभग आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अब आपको पता लगे कि जो ये कट ऑफ गई है 80 वाली, ये गई है 2 गुना वाले में, मतलब जितने भी बच्चे उनके 2 गुना वाले में। अभी आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 80 की कट ऑफ 2 गुना में गई है, मेरे भी 80 आए हैं, तो 1 गुना में 1-2 नंबर तो बढ़ेगी और 80 वाले को तो कौन पूछेगा, क्योंकि अगर 81-82 नंबर कट ऑफ भी जाती है, ज़्यादा भी बढ़ सकती है, कम भी बढ़ सकती है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन 80 तो नहीं रहेगी 1 गुना में, ये तो कन्फर्म है ना। तो आपको पता है कि हाँ मेरा नहीं होगा, जो 1 गुना में जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें मेरा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, आप तैयारी करोगे, लेकिन फिर भी जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आती तब तक आप इंतज़ार करोगे, जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाती तब तक, क्योंकि आपको दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा कि यार हो सकता है 1 गुना बच्चों को बाहर कर दिया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और कईयों की कुछ प्रॉब्लम्स हो कईयों के, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि यार किस्मत सही हुई, लग गए तो 2 गुना में तो आ गया, 1 गुना में भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे, तैयारी नहीं करोगे, किसकी, नेक्स्ट वैकेंसी की, या नेक्स्ट कोई भी आपने टारगेट ले रखा है, ठीक है। अभी सरकार की नज़र हो चाहे स्टूडेंट्स की नज़र हो, अगर कोई बच्चा रीट की तैयारी के लिए कैपेबल है, रीट की तैयारी के लिए, और विशेष अभी किस पर चल रहा है, लेवल 1 पर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा लेवल 1 का है जिसने BSTC की है, बीएड नहीं की है, और वो रीट की तैयारी कर रहा है, तो रीट की आगे आने वाली वैकेंसी की वो वापस से रीट की तैयारी करेगा, क्योंकि उसकी रीट की तैयारी 2 गुना वाले में अगर उसका सिलेक्शन है तो अच्छी है तैयारी, थोड़ा सा उसमें धार देने की और ज़रूरत होगी आगे वाली में, तो उसका फाइनल जो होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये उसकी एक मन में जो धारणाएं हैं वो चलती है कि हाँ मैं, तो वो रीट की ही तैयारी करेगा नेक्स्ट वैकेंसी की, अदर में वो नहीं जाएगा क्योंकि उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ उसके अच्छे नंबर थे तो थोड़ी सी और तैयारी की उसको ज़रूरत है। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में है, और सरकार भी जानती है कि जो बच्चा एक बार रीट की तैयारी कर रहा है वो नेक्स्ट टाइम भी रीट की ही करने की सोचेगा। जिसने 2nd ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर ली वो नेक्स्ट टाइम 2nd ग्रेड की तैयारी करेगा, और जिसका 2 गुना में नंबर आ रहा है
वो अगली बार कंफर्म है कि उसी तैयारी को वापस करेगा, क्योंकि उसकी काफ़ी अच्छी तैयारी है उसकी। तो ये आप सभी को पता है। तो अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं 100 में से और आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो 80 नंबर की तैयारी आपकी ऑलरेडी है। आपको 10 नंबर और इंक्रीज करने होंगे, उसके लिए तैयारी करनी होगी। पहले आपने 80 की कर ली, अगर आप दूसरी वैकेंसी में जाओगे तो वापस से आपको 80 की दोबारा से तैयारी करनी होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चेंजेज होता ही है सिलेबस में। तो ये सभी आपके दिमाग में होगा। तो इसके ऊपर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, रीट लेवल 1 में देखो, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीट लेवल 1 में 2 गुना बच्चों को लिया गया है। तो 2 गुना बच्चों में कंफर्म है कि 1 गुना बच्चे तो बाहर निकलेंगे। अब कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर निकल जाए या कोई जो है फाइनल कट ऑफ में निकल जाए तो ये एक अलग बात है, ठीक है। तो मतलब निकलेंगे तो सही कोई ना कोई। तो अब क्या होगा कि लगभग बच्चों को, जो बच्चे निकलेंगे उनको ये थोड़ी पता है कि मैं निकलूँगा, क्योंकि कई बच्चों के मान लीजिए 80, 100 में से 80 बताए मैंने, या मान लीजिए 82 नंबर आ रहे हों कई बच्चों को, तो वो तो कन्फ्यूज है ना कि मैं निकलूँगा या मेरा हो जाएगा 82 वाला का। तो ये इसी तरह रीट लेवल 1 में भी कई सारे बच्चे क्या हैं, कन्फ्यूज़ है कि मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे। किसकी? रीट 2022 की जो घोषणा हो रखी है, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति नहीं आई है, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन इसमें एक चीज़ हो गई है कि जो सिलेबस है, देखो सिलेबस अभी तक नहीं आया है रीट का फाइनल का, जो मेंस का है 2022 का, उसका अभी तक सिलेबस नहीं आया है। लेकिन वो क्या करेगा, जो रीट लेवल 1 कट ऑफ वाला क्या करेगा, इसका पैटर्न तो आ गया है लेकिन सिलेबस नहीं आया है। वो क्या करेगा, फिर अभी तक 2022 की तैयारी स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि हो सकता है मेरा हो जाए, तो मैं फालतू में क्यों तैयारी करूँ। वैसे भी कई बच्चे जो हैं वो विज्ञप्ति का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद पढ़ाई चालू करते हैं और सिलेक्शन भी ले लेते हैं। कई बच्चों के साथ होता है ऐसा, कईयों को मैंने देखा है। लेकिन कई बच्चे क्या है कि क्योंकि अभी तक वो तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हो, वो उसमें कंफ्यूज है। और फाइनल अगर मान लीजिए 83 कट ऑफ चली गई, ठीक है, किसी बच्चे के 82 आ रहे थे, उसको कॉन्फिडेंस था मेरा आ जाएगा, लेकिन कट ऑफ 83 चली गई, और या हो सकता है 82 चल गई लेकिन उसकी डीओबी में थोड़ी सी कमी रह गई, तो डीओबी की वजह से वो बाहर निकल गया हो। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो अब ये बच्चा जो है, अगर विज्ञप्ति पहले आ जाती है किससे, फाइनल कट ऑफ से, तो ये बच्चा तो तैयारी स्टार्ट ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इसको उम्मीद थी कि मेरी फाइनल कट ऑफ में नंबर आ जाएगा, तो विज्ञप्ति भी आ गई। फिर ये क्या करेगा, ये जाएगा सरकार के पास और सरकार को जाके बोलेगा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। सरकार पूछेगी क्या अन्याय किया आपके साथ, कि आपने विज्ञप्ति पहले निकाल दी, मेरी कट ऑफ बाद में निकाली, मेरे को बाद में बताया आपने कि तेरा 2021 में नंबर नहीं आया है। तो फिर मेरे को अगर आप पहले बता देते, फिर बाद में विज्ञप्ति आती, तो मैं भी 2022 की अच्छे से तैयारी कर लेता। तो आपने मेरे साथ अन्याय क्यों किया, सीधा जाके ये बोलेगा। तो सरकार को फिर वापस से इसको टाइमिंग देनी होगी, तो डेट बढ़ानी होगी। तो इस वजह से सरकार कुछ भी करके ये करेगी कि सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सरकार विज्ञप्ति को बाद में लेके आएगी, और सरकार पहले क्या लेके आएगी, फाइनल कट ऑफ को लेकर आएगी। अब मैं इतनी रामायण मैंने बताई है, इसका पीछे का उद्देश्य आपको बताता हूँ। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई है ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बाद में बच्चे समझते पूरी चीज़ नहीं है और कमेंट पे कमेंट लग जाते हैं। तो उनके लिए, उनके दर्द के निवारण के लिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ कि मान लीजिए फाइनल कट ऑफ का मैं आपको बता दूँ कि फाइनल कट ऑफ पर हम बात कर रहे थे। तो ये मैंने इतनी रामायण में बताया कि विज्ञप्ति से पहले फाइनल कट ऑफ क्यों नहीं निकालेगी सरकार, क्योंकि सरकार किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट ये बोलता है या कोई भी है, सभी के साथ न्याय करेगी, और सरकार भी यही चाहेगी जाते जाते टाइम पर, तो वो इतना करेगी कि वो अन्याय नहीं करेगी। तो इतना तो सरकार को भी है कि जब तक पिछले 2021 वालों बच्चों को कंफर्म नहीं कर दें तब तक विज्ञप्ति नहीं निकाल सकते। और विज्ञप्ति कब से, देखो अब आपको मैं बता दूं, विज्ञप्ति जो है 23 अप्रैल से पहले इनको निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने घोषणा कर दी 23 और 24 जुलाई की परीक्षा की, और 3 महीने का टाइम ये क्या करते हैं, तैयारी के लिए देते हैं। तो 23 अप्रैल से 23 जुलाई तक इनको 3 महीने का टाइम होता है, ठीक है। और 3 महीने का टाइम तभी होगा तब 23 अप्रैल से पहले पहले विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर नोटिफिकेशन 23 अप्रैल से पहले पहले आएगा तो उससे पहले तो फाइनल कट ऑफ भी आएगी। 23 अप्रैल से पहले अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उससे पहले फाइनल कट ऑफ भी लानी ज़रूरी है ना।
तो किसी भी हाल में आपको मैं बता दूं कि 13 से 14 अप्रैल की संभावना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। फाइनल 1-2 दिन लेट हो जाए, क्योंकि अगर फाइनल कट ऑफ आज आती है तो कल विज्ञप्ति आ सकती है, ये हो सकता है, या 1 घंटे बाद विज्ञप्ति आ सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन 1 मिनट पहले भी विज्ञप्ति नहीं डाल सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ होगा या ये बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो 13 से 14 की ये पूरी संभावना है। हो सकता है 15 तक चल जाए या 16 तक, लेकिन इससे लेट नहीं जाएगी, क्योंकि इनको नोटिफिकेशन भी निकालना है। नोटिफिकेशन निकालेंगे तभी इसमें कुछ पार पड़ेगी। तो आपको मैं बताऊं कि किसी भी हाल में आपको मैं बता दूं कि फाइनल कट ऑफ जो है वो नोटिफिकेशन से पहले ही आएगी, और नोटिफिकेशन जो है 23 अप्रैल से पहले ही आएगा। तो क्यों आएगा 23 अप्रैल से पहले? क्योंकि 3 महीने का टाइम जो है वो दिया जाएगा, और 3 महीने का टाइम जो है देने के लिए सरकार कैसे भी करके 23 अप्रैल से पहले पहले विज्ञप्ति निकालेगी। नोटिफिकेशन से पहले आपको फाइनल कट ऑफ मिलेगी, जो 13 और 14 की ही प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है। बाकी एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर तो क्या होंगे, क्योंकि आज 11 हो चुकी है, तो 13, 12, 13, 14 मतलब 15 को 1-2 दिन ऊपर हो सकता है कि, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 13-14 की संभावना ज़्यादा है। वीडियो अच्छा लगे हैं तो क्या करना है वो आप अपने हिसाब से कर लेना, लाइक या डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने अपना काम किया है, आप अपना काम करिए।